हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। तो देखो, आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, तुरंत हम लोग यही थ्योरम जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लगभग हर चैप्टर में इसका यूज आता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इससे बहुत सारे सवाल यू बन जाते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देखो, आर.एस. अग्रवाल का ही टॉपिक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये तो बेसिक्स है, जिसको नहीं पता है वो आके देख लें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, एक ही थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखो, थ्योरम क्या है, ये इस थ्योरम का ही नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, देखो क्यों नाम है, तुमको पता भी चल जाएगा क्यों नाम है। The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. सॉरी। तो देखो, एक ट्रायंगल का, ये बस ट्रायंगल में है भाई, ये ट्रायंगल में ही लागू है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC, जो बुक में दे रखा है। तो लाइन सेगमेंट द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, दो साइड, मतलब ट्रायंगल का एक साइड AB ले लिया, एक साइड AC ले लिया, और इस दोनों साइड का जो मिड पॉइंट है ना, वहां से एक लाइन को ज्वाइन कर दिया। मतलब AC का मिड पॉइंट E है, ठीक है, और DAB का मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है ना पैरेलल होगा, D जो है ना पैरेलल होगा BC के, ठीक है। और D जो होगा ना हाफ होगा BC के, मतलब BC अगर 4 सेंटीमीटर तो D 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये हुआ कैसे, तो आइए हम लोग जानते हैं आज के इस वीडियो में। गिवन लिख दिया है अ ट्रायंगल ABC जो भी है। टू प्रूफ हमें करना कि D पैरेलल है BC के और D हाफ है BC के। कंस्ट्रक्शन क्या है ना कि CF को पैरेलल हमने BA के पैरेलल हम लोग CF कर दिए, ठीक है। और DE को जो है ना आगे बढ़ा के मीट करा दिए से CF को, ठीक है। मतलब D को आगे प्रोड्यूस कर दे CF तक, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन हमने दो चीज किया, पहले तो इसको CF पैरेलल टू BA, और D को बढ़ाकर हमने ज्वाइन कर दिया F तक, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल AED इस ट्रायंगल में देखो तुम, और CEF इस ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल को अब हम लोग कॉन्ग्रेंट मारेंगे। कॉन्ग्रेंट मारने के लिए 3 टर्म्स होना चाहिए, और यहाँ पे तीनों टर्म्स है। एंगल AED इक्वल टू CEF होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। AE और CE इक्वल है, मिड पॉइंट मैंने बताया ना, ये दोनों मिड पॉइंट ही गिवन ही में दे दिया मिड पॉइंट है, तो AE और CE इक्वल हो जाएगा। और एंगल DAE और क्या है FCE वो इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो ये दोनों पैरेलल है, BA और CF पैरेलल है, और ये जो है ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो एंगल और ये जो एंगल होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो देखो जो ट्रायंगल AED है और CEF है वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रेंट हो जाता है, उसके बाद AD जो है ना CF के इक्वल है, AD और CF इक्वल है, ठीक है। और DE और EF भी इक्वल है, DE और EF भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब भाई देखो CPCT से तो हो जाएगा ना, CPCT से ये मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सारे इक्वल हो जाएंगे, तो सारा इक्वल हो गया। अब देखो AD है और BD तो पता ही है, ये भी गिवन था। D जो है ना मिड पॉइंट है AB का, गिवन ही था। BD पैरेलल CF जो हमें कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो BD जो है वो इक्वल है CF के, क्यों, क्योंकि CF AD के इक्वल है, हाँ, और AD BD के इक्वल है, हाँ। तो बोले तो BD CF के इक्वल होगा। सर नहीं समझ में आया, अरे देखो ये 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट मार दिया, तो हमें पता चला कि ये 1 है, ये भी 1 है। और क्वेश्चन में भी था कि ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब ये और ये तो इक्वल ही होगा ना, मतलब BD और CF तो भाई इक्वल ही ना होगा, और पैरेलल भी होगा, क्योंकि हमने तो पैरेलल कंस्ट्रक्ट ही किया था,
ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। बी सी एफ डी क्या हो जाएगा? अच्छा, ये याद रखना कि जब भी एक साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम बन गया, मतलब बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, जिसमें डी एफ जो है वो पैरेलल हो गया बी सी के, और डी एफ जो है वो इक्वल भी हो गया बी सी के। ओके, अब देखो डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी है। ठीक है, और डी हाफ हो जाएगा डी एफ के, डी हाफ हो जाएगा डी एफ के, क्योंकि क्योंकि डी और ई एफ इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। अभी तो सीपीसीटी से मैंने प्रूफ किया था कि डी और ई इक्वल है, तो डी एफ और बी सी इक्वल है, तो डी को हम हाफ ऑफ डी को हम हाफ ऑफ डी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब डी और ई एफ भी इक्वल है, तो डी ई एफ इक्वल है, और बी सी दोनों के सम के इक्वल है। मतलब ये एक है, ये एक है, और ये एक एक जो है ना, ये डी एफ, ये पूरा एक है, ये एक है, तो ये पूरा दो, और ये दो, तो ये तो इसका हाफ ही हुआ ना। नहीं समझ में आया? डी और ई एफ इक्वल है, और डी एफ बी सी के इक्वल है, तो डी तो हाफ हो गया ना बी सी के, ये एक है, ये एक है, और इन दोनों का सम ये है, तो इसके हाफ ही ना हुआ ना ये। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि डी पैरेलल हो गया बी सी के, और डी हाफ भी हो गया बी सी के। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसी का कन्वर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे नीचे दिया भी हुआ है। कन्वर्स क्या है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड इज पैरेलल टू एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बस यहाँ पे उल्टा पूछ दिया, कन्वर्स दे दिया। कन्वर्स मतलब गिवन वाला टू प्रूफ में चला जाएगा, और टू प्रूफ वाला गिवन में। मतलब यहाँ पे टू प्रूफ कर दिया है कि ई जो है ना मिड पॉइंट है एसी का, यही हमें प्रूफ करने के लिए दे दिया है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, और गिवन में जो भी अलग जो बच गया वो सब गिवन हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस इसका कन्वर्स है, ये पता हो गया तो ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, बेसिक्स था, तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे इसको। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।